नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। क्या बीएड पीआरटी में शामिल हो गया है? सुबह से एक नोटिस वायरल हो रही है, उस पर चर्चा होगी। क्या बीएड वालों का सीटेट रिजल्ट रुकेगा? बिहार शिक्षक भर्ती बीएड वालों की क्या संभावना है? एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन। बीएड वर्सेस बीएसटीसी में क्या हो रहा है और बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कब तक जारी होगा? तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से शिक्षक भर्तियों के सारे अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी इस किरण इंस्टीट्यूट की बुक को ले सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है तो ये सॉल्व पेपर की पुस्तक। इसमें 63 सेट दिए हुए हैं और 8500 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कौन कौन सी भर्तियां इस पुस्तक में कवर की गई हैं। सारी की सारी भर्तियां लगभग जो यूपी ट्रिपल एससी की हुई हैं, लघु सिंचाई विभाग, परिचालक, ये देखिए सारा अपडेट किया गया है। और यहाँ पर आप लोग की करंट अफेयर भी देखते हैं, वन लाइनर भी है और डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा पूरे एक साल का। ये देखिए, ये पूरा दिया हुआ है। किरण इंस्टीट्यूट की पुस्तकों की खासियत है कि इनकी पुस्तकों में आपको त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी। काफी स्तरीय बुक्स है, चूंकि पुराना पब्लिकेशन है। और इसी प्रकार ये देखिए काफी मोटी पुस्तक है, ये लगभग 1000 पेज की ये बुक है। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये किरण की पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और इसकी एक प्रैक्टिस वर्क बुक भी आती है, जिसे ये आप देख रहे हैं पीईटी की प्रैक्टिस वर्क बुक है। इसमें भी आपको पीईटी का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इन दोनों पुस्तकों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर अगर आप लोग चाहेंगे तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, इसमें भी आप देखेंगे आंसर को कितनी अच्छी तरीके से बताया गया है। पूरा ऐसा नहीं है कि पहले का दूसरा तीसरा, इस तरीके से नहीं है। पूरा समझाया गया सभी प्रश्नों के उत्तर, ताकि कभी घुमा फिरा करके कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकें। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पुस्तकें मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। क्या बीएड शामिल हो गया है? चूंकि ट्विटर पर लगातार ट्वीट हो रहे हैं और ये आप लोगों ने देखा होगा कि असम ने अपनी शिक्षक भर्ती की पॉलिसी में बदलाव किया। और ये जो ट्वीट वायरल हो रहा है, वो जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने ये ट्वीट किया है और बताया कि उनकी 100वीं कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और यहाँ पर ये जो नीचे ये जो पोस्टर वायरल हो रहे हैं, ये उन्होंने पोस्टर भी लगाया। और शिक्षक भर्ती के बारे में इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती किस तरीके से होगी उसके बारे में क्लियर किया है। जो इनका नया बदलाव है, अप्रूवल टू अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन। यहां पर सिलेक्शन ऑफ टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब इस तरीके से भर्तियां होंगी। यहां पर जो प्रमुख बदलाव को देखने को मिलेगा, कुल मिलाकर के केवल टीईटी और सीटेट के आधार पर भर्ती होगी, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। ये एक बड़ा बदलाव इन्होंने किया है। और इसमें जिस बात को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है वो है यहाँ पर बीएड। 5% नंबर लिखा है, आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जोड़े जाएंगे। एकेडमिक के आधार पर भर्तियां होंगी। असम में 10% नंबर आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन के, 5% आपका जो लिखा है कि या तो आप डीएलएड हो या आप बीएड हो या बीएलएड हो, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इस तरीके से 20% यहाँ पर इसको लेकर के विद्यार्थियों के लगातार फोन आ रहे थे कि सर ये जो ट्वीट हुआ है और कहा जा रहा है कि असम की शिक्षक भर्तियों में बीएड को शामिल कर लिया गया है, तो इसको राज्य शामिल कर सकते। तो जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है उसमें वास्तव में डीएलएड और बीएड की बात की गई है प्राइमरी लेवल पर। हालांकि बताने की कोशिश ये की गई है कि अब वहां की जो भर्तियां होंगी वो एकेडमिक के आधार पर होंगी और कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। वहां के असम के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कल की मीटिंग के बारे में ट्वीट किया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें भी इन्होंने कहा कि हायर सेकेंडरी का 5%, ग्रेजुएशन का 10%, डीएलएड का 5% और टीईटी का 80%, जिसमें से सीटेट बार के बारे में उन्होंने कहा था। यहाँ पर इन्होंने केवल टीईटी लिखा है। देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। हम कोई भी भर्ती की परीक्षा नहीं कराएंगे और सीधे भर्ती होगी। हालांकि कभी कभी राज्य सरकारें ऐसा करती हैं ताकि जो नकल माफिया पेपर आउट अगर हो जाता है चुनाव के समय, तो किरकिरी होती है, बदनामी होती है, तो उन्हें लगता है कि सीधे सीधे एकेडमिक के आधार पर भर्ती करा दो ताकि भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे और इससे कोई रिस्क नहीं रहता सरकारों को। तो यहां पर जो इन्होंने ट्वीट किया है उसमें केवल और केवल डीएलएड की बात की है, इन्होंने बीएड की बात नहीं की है। देखिए मुख्यमंत्री का जो पोस्टर था उसमें बीएड, डीएलएड और बीएलएड 3 चीजों की बात की गई थी और यहां पे इन्होंने केवल डीएलएड की बात की है, डी और बीएलएड की भी बात नहीं की है और बीएड की बात नहीं की है। भ्रम हो गया। यहां पर 3 चीजें थी जो मुख्यमंत्री ने कहा था, एक बीएड, दूसरा डीएलएड और तीसरा बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। तो अगर हम ये मान भी लें कि चलिए ठीक है, इसको उन्होंने संशोधित किया, जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ज्यादा जानकारी होगी और उन्होंने डीएलएड को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो अगर डीएलएड को स्पष्ट किया है तो बीएलएड को क्यों हटा दिया गया है? बीएलएड तो मान्य होता ही है, क्योंकि जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है तो उसमें भी बेसिक के बच्चों की पढ़ाई के लिए ही पढ़ाया जाता है। जो कोर्स होता है वो 1 to 5 का ही होता है।
हालांकि इन्होंने एक और ट्वीट किया है नीचे, जिसमें इन्होंने बताया कि एज पर एनसीटीई गाइडलाइन बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन अपर लेवल। तो अपर लेवल के लिए यानी उच्च प्राथमिक के लिए इन्होंने बीएड कहा है और प्राथमिक के लिए इन्होंने केवल डीएलएड किया। तो टोटल टोटल भ्रम है, और जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तब असली जानकारी मिलेगी कि असम सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। वहीं पर हम लोग अगर बात करें कि क्या असम की सरकार रख सकती है, तो कदापि नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही यूपी की बीएड की जो टीटी की जो मार्कशीटें हैं वो रोक दी गई थी और अब जारी नहीं होंगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया गया। पूरे देश में ये अप्लाई होगा। अगर शामिल किया जाएगा तो इसके लिए एनसीटीई को फिर से नियमावली या नोटिस, अधिसूचना वगैरह जारी करना होगा और एनसीटी के आधार पर ही पूरे देश की जो है भर्तियां होती हैं। और अगर कोई राज्य इसमें बदलाव करना भी चाहता है तो उसकी प्रक्रिया वही है कि कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ की चीजें बता करके कि हमारे यहाँ पर संस्थान नहीं है, डीएलएड के विद्यार्थी नहीं है या शिक्षित विद्यार्थी नहीं है, तो फिर वो केंद्र सरकार को कहेगी, उससे अनुरोध करेगी और केंद्र सरकार फिर एनसीटीई को कहेगा व्यापक रीजन के आधार पर, और उस तरीके से कोई राज्य शामिल कर सकता है। और इसीलिए जो डीएलएड के छात्र हैं लगातार दबाव बना रहे हैं एनसीटीई के और ट्विटर के द्वारा कि एनसीटीई जल्दी से जल्दी प्राथमिक के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, जो ऑर्डर जारी हुआ है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कौन-कौन सी योग्यताएं हैं, एक अधिसूचना जारी करे, एक सूचना जारी करे, एक नोटिस जारी करे। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अभी तक एनसीटीई ने इसके बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है और उसने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जरूर लगा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है और वो रद्द हो चुकी है, इसलिए उसको तो डालना ही पड़ेगा। लेकिन नई नियमावली क्या होगी उसके बारे में जानकारी ये मिली है कि विचार विमर्श चल रहा है। अगर बीएड के छात्र लगातार दबाव बनाते रहेंगे इसी तरीके से, तो निश्चित तौर पर सरकार कुछ न कुछ बीएड के छात्रों के लिए कर सकती है। वहीं पर बात करें कि सीटेट के विद्यार्थियों का क्या होगा, तो निश्चित तौर पर अब ये मामला कोर्ट चला गया है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है, याचिका अभी से नहीं है। पिछले वाले सीटेट में भी याचिका दाखिल की गई थी, अगर आपको याद हो, और ये आदेश दिया गया था कि सीटेट का रिजल्ट जारी ना किया जाए, लेकिन सीटेट का रिजल्ट जारी हो गया था। वो जो मामला था वो हाई कोर्ट का था, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश पूरे देश को, सभी संस्थाओं को मानना होता है। 6 सितंबर को लिखा इस मामले की सुनवाई होगी, 20 अगस्त को इसकी परीक्षा हुई थी। और तो निश्चित तौर पर जो बीएड तो अब बाहर हो ही जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही बाहर करने के लिए कह दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो जो प्राथमिक जो विद्यार्थी वो बाहर हो सकते हैं अगर एनसीटीई की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आता है। वहीं पर अगर हम लोग बात बिहार शिक्षक भर्ती की, तो मुझे लगता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में कुछ संभावनाएं हैं बीएड के शामिल होने की, क्योंकि जब अतुल प्रसाद जी जो वहां के चेयरमैन है वो बार बार ये कह रहे थे एनसीटीई और राज्य सरकार, एनसीटीई और राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ऐसा लगता है कि बिहार की चाहती है कि बीएड के जो छात्र हैं वो सम्मिलित रहे, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्हें डर है कि कहीं जो पद है वो रिक्त ना रह जाए। मिनिमम कट ऑफ की बात है सबसे ज्यादा, और मिनिमम कट ऑफ में अगर डीएलएड के छात्र और केवल बीटीसी के छात्र रहेंगे तब तो जो मिनिमम कट ऑफ कम भी करेंगे तो ये तब पर बहुत ज्यादा सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी। जो 75% के, तो इन्होंने कहा कि हम 75% सीटें भरना चाहते हैं, तो ये भर नहीं पाएंगे। इसलिए बीएड के शामिल होने की संभावना है वो इस तरीके से कि राज्य सरकार, जो वो कह रहे थे, राज्य सरकार हो सकता है केंद्र सरकार से अनुरोध करे और केंद्र सरकार बीएड के छात्रों को शामिल करने के लिए कह सकती है, क्योंकि बिहार में शिक्षकों की कमी है और पद रिक्त ना हो, इसकी वजह से मौका दिया जा सकता है। वहां पर आधार भी पर्याप्त है, मिनिमम कट ऑफ, वहां की शिक्षक भर्ती में मिनिमम कट ऑफ लगा हुआ है 40%, 37%, 35%। और पेपर तो आपने देखा ही होगा प्राइमरी का जीएस वाला कितना टफ था। चूंकि मैंने भी आप लोगों को बताया था कि अगर कोई राज्य सरकार चाहे वहां और स्पेशल राज्य हो जहां पर समस्याएं हो, तो वो केंद्र सरकार से अनुरोध करके एनसीटी के द्वारा मौका ले सकती है। उस आधार पर बिहार में इन विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। और अगली ये जो न्यूज है यहाँ पर कि इनका रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो अतुल प्रसाद जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इन विद्यार्थियों का रिजल्ट सितंबर के महीने में जारी हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सितंबर में ही करने की योजना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक सीटेट का रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक इनका परिणाम जारी होगा या डीवी होगी, क्योंकि इसमें अपियरिंग के बहुत सारे छात्र थे, इसलिए उनका वेट किया जा सकता है। बीएड वर्सेज बीएसटीसी में क्या हो रहा है, तो इसके बारे में मैंने एक बात तो आपको पहले बता दी कि इसमें विचार विमर्श चल रहा है। जो पुख्ता जानकारी मिली है केंद्र सरकार से और भी अन्य शिक्षाविदों से, कानूनी सलाह भी ली जा रही है कि क्या हो सकता है, किस तरीके से बीएड शामिल हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो विद्यार्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डालने वाले हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं अखिल भारतीय बीएड संघ के द्वारा। तो मैं बताऊं कि प्रयास सभी करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट वाला प्रयास है ये भी विद्यार्थियों को करना चाहिए, और जो केंद्र सरकार में जो दबाव वाली बात है वो भी करना चाहिए। नहीं, मतलब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे।
आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जहां जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से शीतला प्रसाद ओझा और अन्य छात्र गए थे शिक्षा निदेशालय एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। तो विद्यार्थियों की जो मांग वो 3 बिंदु है यहाँ पर, ये जो आज ये लेकर के विद्यार्थी गए थे अपर शिक्षा निदेशक राजकीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। एक मांग तो ये कि एलटीजीआईसी का जो समकक्ष अर्हता का विवाद बना हुआ था उसमें शासन स्तर ने अपनी सैद्धांतिक गाइडलाइन जारी कर दी है और उसी को माध्यमिक शिक्षा की नियमावली में संशोधन कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाए ताकि लोक सेवा आयोग एलटीजीआईसी जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी कर सके। और चूंकि जो आर्थिक विवाद के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि शासन स्तर से सारा काम हो चुका है, अब माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली में जो जिस आधार पर भर्ती होती है उसमें बदलाव करना रह गया है और उसमें जो बदलाव होगा वो अधिकारियों के द्वारा होगा, एडी के द्वारा होगा। और यहाँ पर जो दूसरी मांग है एलटीजीआईसी प्रवक्ता का नया अधियाचन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाए। जानकारी ये मिली है कि अभी जो राजकीय विद्यालय हैं बहुत सारे, लगभग 4 से 5 हजार पद अभी भी रिक्त हैं। अधियाचन लगभग 2,500 का निदेशालय में है और लगभग 5,500 का जीआईसी और प्रवक्ता का जो अधियाचन वो लोक सेवा आयोग में है। अगर वास्तव में जो रिक्त पद है उनको फिर से जोड़ दिया जाए और जो निदेशालय में अधियाचन है उसको भेज दिया जाए तो फिर से आपको 10,000 की भर्ती देखने को मिल सकती है। तो वो मांग भी यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा की गई है। ये आज की यहाँ पर डेट पड़ी है शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल। इसी क्रम में एलटीजीआईसी के लिए ही प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने भी अपनी घोषणा कर दी है कि 28 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। एलटीजीआईसी स्थिति विज्ञापन की जानकारी लेंगे कि आखिरकार लोक सेवा आयोग एलटीजीआईसी के विज्ञापन जारी क्यों नहीं कर रहा है। सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन होगा और विद्यार्थी साथ देंगे। तो ये हो गई आज की सूचनाएं। वीडियो आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जो विद्यार्थी शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें।